जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और आसपास के इलाकों में ईद उल फित्र से एक दिन पहले अरफा के मौके पर जबरदस्त रौनक देखने को मिली। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाजारों में उमड़े और आखिरी वक्त की खरीदारी में जुटे रहे। वहीं पाक महीने रमजान के आखिरी जुमे यानी कि जुमातुल विदा पर चिबाब वादी की मस्जिदों में खुसूसी नमाज अदा की गई। इस बार लोगों को रमजान में 2 जुमातुल विदा अदा करने का मौका भी मिला, जिसे खास माना जा रहा है। बारिश के बावजूद बाजारों में भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग मिठाइयां, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स, मटन, चिकन और दूसरे जरूरी सामान खरीदते नजर आए। जिला इंतजामिया ने भी बाजारों का जायजा लिया। भद्रवाह एडीसी ने बताया कि सभी महकमों, व्यापार मंडल और मस्जिदों के इमामों के साथ बैठकों की गई हैं ताकि ईद का त्यौहार बेहतर तरीके से मनाया जा सके। वहीं अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह के सदर ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौसम साफ रहा तो ईद की नमाज सुबह 10 बजे मरकजी ईदगाह में अदा की जाएगी। फेस्टिवल जो होता है, ईद हो या दिवाली हो, बहुत ही ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि बाकी दिनों से अच्छा जो इस फेस्टिवल पे क्राउड वगैरह ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से सभी दुकानदार या रेडी वाले कोई भी है तो उनका काम बहुत ही अच्छा निकालता है, जिससे कि उनको अपना घर आराम से चला सकते हैं। तो मैसेज हमारी तरफ से सभी के जो भी भाई ईद मना रहे हैं या वो बहुत ही खुशी से मनाएं और अपने अपने घरों में अच्छे से फेस्टिवल को मनाया जाए, वो ईद हो या होली और बिजनेस की तरफ से या शॉपकीपर की तरफ से सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद का प्रोग्राम जो है वाया जामा मस्जिद से गुजरकर थड़ा से गुजरकर सीधा ईदगाह के रोड पर सीधा ईदगाह में पहुंच जाएंगे। और इसमें हमने 10 बजे का प्रोग्राम और टाइम दिया है लोगों को नमाज पढ़ने का। अगर उस सूरत में कहीं काल बारिश होगी तो ये अपने अपने जामे मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। जिस तरह से हमने खुशी खुशी इस महीने को जो है हमने इबादत की, तमाम लोगों ने इबादत की। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि सभी की ये इबादतें जो है कबूल हों। मैं तमाम आलम इस्लाम को, खसूसन यहाँ भद्रवाह के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ इस ईद की। और इसमें खुशियाँ की जो है, जितनी खुशियाँ लोगों को बांटने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा खुशियाँ मिले।